So now you have seen that the dimensions of the 7 dimensions of the world, how to write this. उसके बाद आता है नेक्स्ट कि ये जो 7 डायमेंशंस आप पढ़ चुके हैं, इनसे जो डिफरेंट फार्मूलाए हैं, डायमेंशनल फार्मूला, वो कैसे बनाए जाते हैं और एक्चुअली जो डायमेंशन है उसकी डेफिनेशन क्या होगी. तो यहाँ से डायमेंशंस ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी, डायमेंशन को डिफाइन करना है. तो द डायमेंशंस ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कम्प्लीटली. व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी आपने देखा कि मान लीजिए किसी भी क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो मैंने आपको बताया है कि किसकी फॉर्म में लिखा जाता है. मोस्टली MLT की फॉर्म में लिखा जाता है. MLT का मतलब है यहाँ मास, लेंथ और टाइम, इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. ओके, तो मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है, जैसे एक हिंट, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, और यहाँ से जो भी टर्म आ रहा है, जो भी स्टेप आ रहा है, ईच एंड एवरी लाइन यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, तभी आप समझ पाएंगे. ओके, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज दैट आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डेंसिटी विच इज़ रिटन हियर. तो डेंसिटी को मैंने लिखा, क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, अब मास तो आ रहा है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, तो मास तो m ही रहेगा. इसको डायमेंशनल फार्मूला में कन्वर्ट करना है तो बस इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा देनी है. ठीक है, अब बात आती है वॉल्यूम की. तो वॉल्यूम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में नहीं आ रहा है, तो वॉल्यूम को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं. तो आपको पता है कि वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. लेकिन ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इसमें किसी भी टाइप की डिस्टेंस हो, लेंथ हो, हाइट हो, थिकनेस हो, एनीथिंग जो भी रिजेंबल करती है लेंथ से, वो सब लेंथ के टर्म्स में ही काउंट होगी, सबको लेंथ बोला जाएगा. ओके, क्योंकि हर किसी के लिए अगर आप SI यूनिट की बात करेंगे तो सबकी SI यूनिट मीटर ही आएगी, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, थिकनेस हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो. जब सबकी SI यूनिट सेम है तो सबके लिए जो वर्ड है वो भी 7 डायमेंशंस में से ही आएगा. तो इसलिए यहाँ पर जो भी जो है वो लेंथ से रिजेंबल करेंगे उन सभी को लेंथ बोला जाएगा. तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि लेंथ की पावर कितनी हो गई 3, और इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया. ओके, उसके बाद अगला स्टेप ये होगा, जैसे यहाँ लिखा है m अपॉन एल क्यूब. अगला स्टेप ये होगा कि कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता है, ये सब डायमेंशनल फार्मूला लिखने के मेथड हैं. तो आप क्या करेंगे कि इसको उठाकर न्यूमरेटर में लाएंगे तो इसकी पावर +3 थी, न्यूमरेटर में लाएंगे -3 हो जाएगी. ओके, तो ये बन गया ml -3. ओके, अब एक और इसमें कमी रह गई प्रॉपरली डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए, क्योंकि हमेशा डायमेंशनल फार्मूला में ml और t तीनों आने चाहिए. MLT में लिखा है तभी डायमेंशनल फार्मूला माना जाएगा. अब इसमें t टाइम तो आ नहीं रहा है, तो जो नहीं आ रहा उसकी पावर 0 आ जाएगी. तो यहाँ मास की पावर कितनी है 1, लेंथ की पावर कितनी है -3 और टाइम की पावर कितनी है 0. तो ये जो पावर्स होती है ना, पावर्स, यही कहलाती हैं डायमेंशंस. तो जो डेफिनेशन लिखी थी, आई एम शोइंग यू वंस द डेफिनेशन. जो डेफिनेशन अभी मैंने पढ़ी थी, आपको बताई थी, तो डायमेंशंस क्या होती हैं, एक्चुअली दीज आर द पावर्स. ठीक है, ये क्या है, पावर्स हैं. और ये पावर्स किस पे लगाई जाती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे. देखिए ML और T पे लगी हुई पावर्स हैं. तो यहाँ लिखा है कि दीज आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मस्ट बी रेज्ड. ये किस पे लगाई गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर. क्यों लगाई गई, टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कम्प्लीटली. तो जो भी क्वांटिटी है, जैसे यहाँ डेंसिटी है, डेंसिटी को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे जो पावर्स लगाई गई, दोज पावर्स आर नोन एज डायमेंशंस. ओके, अब आपको अगर एक्सप्लेन करना पड़े तो ऐसे करेंगे. हेंस द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास. देखिए मास की पावर 1 है तो लिखा 1 इन मास, -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम. अगर डायमेंशंस बतानी पड़े तो कैसे बताएंगे, 1 इन मास, -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम. ओके, तो ऐसे करके आपको इसको एक्सप्लेन करना है. उसके बाद आता है नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूला. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. ओके,
बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत अच्छे से आपको इनको प्रैक्टिस करना है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई आपको कि डायमेंशंस क्या होती हैं। तो डायमेंशंस का मतलब ये क्या है, ये पावर्स हैं। अब बात आती है सेकेंड नंबर डायमेंशनल फार्मूला की। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? सो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, जिसमें ये जो सारी डायमेंशंस हैं और विद फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इनका कंप्लीट जो सेट है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में जब लिखते हैं तो दैट इज़ द कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला। तो ये क्या होता है, ये एक्सप्रेशन होता है। दिस इज़ द एक्सप्रेशन विच शोज़ हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी और कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये जो कंप्लीट सेट ये शो करता है, दैट इज़ कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वॉल्यूम, तो आपको पता है कि वॉल्यूम के फार्मूले में सिर्फ लेंथ क्यूब आएगा, मास और टाइम नहीं आएंगे। तो मास 0, लेंथ की पावर 3 और टाइम की पावर 0, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। तो ये जो है डायमेंशनल फार्मूला किसका बन जाएगा, वॉल्यूम का। ओके, ऐसे करके डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं। आगे एक चार्ट मिलेगा आपको, उसकी हेल्प से भी समझाया जाएगा, उसमें से कुछ डायमेंशनल फार्मूला आपको याद भी रखने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग आता है डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, जैसे अभी आपने पढ़ा डायमेंशनल फार्मूला ये कहलाता है, डायमेंशंस इनकी पावर्स होती हैं। डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब कि जिस क्वांटिटी के लिए आप फार्मूला बना रहे हैं उस क्वांटिटी को भी अगर लेफ्ट में लिख देते हैं, जैसे यही था वॉल्यूम का फार्मूला, तो आपने राइट में लिखा था m0 L3 T0 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया था। तो ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया। अगर आप लेफ़्ट साइड में वॉल्यूम लिख देते हैं तो ये कंप्लीट इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें LHS और RHS दोनों अवेलेबल हैं। तो ये कहलाएगी डायमेंशनल इक्वेशन, यानी कि जो कंप्लीट इक्वेशन है। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग, एक्चुअली इट इज़ इक्वेटिंग, EQUATING, the equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula. So इक्वेट करने का मतलब क्या हुआ कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स अवेलेबल हैं। तो द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे फोर्स के लिए लिखा है, फोर्स का फॉर्मूला ये बनता है, ये भी ड्राइव करके बनाया गया। अब कैसे बनाना है इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तभी आपको डायमेंशनल फार्मूले बनाने आएंगे। तो मान लीजिए फोर्स का फॉर्मूला ये लिखा है MLT-2, तो लेफ़्ट साइड में लिख दिया फोर्स और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये कंप्लीट इक्वेशन जो है ये क्या कहलाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये जो मैंने यहाँ दिखाया है, बल्कि ये नीचे वाली टेबल में पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा बेसिक दे रखा है। आई होप कि टेबल आपको जो है विजिबल होगी, आपको दिखाई दे रही होगी टेबल। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टेबल, क्योंकि इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक ऐसी ही टेबल बनानी है अपनी कॉपी में। ठीक है, जो जो क्वांटिटीज़ मैं बता रही हूँ वही वही लिखेंगे आप, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी हैं इसमें कुछ, उनको नहीं लिखना है। तो करना क्या है आपको, करना ये है कि आप यहाँ पर देखिए 3 कॉलम्स बने हैं ना, बल्कि 4 कॉलम्स हैं, एक सीरियल नंबर भी है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे सीरियल नंबर, ठीक है। फिर इसको आप लिख देंगे फिज़िकल क्वांटिटी, इसको आप लिख देंगे। यहाँ पर जो है एक चीज़ मिसिंग भी है, ऊपर वाली जो टेबल है उसमें हेडिंग्स प्रॉपर लिखे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सबसे लेफ़्ट में आप एक कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर, ठीक है। फिर आप बनाएंगे कॉलम फिज़िकल क्वांटिटी, फिर आप कॉलम बनाएंगे एक्सप्रेशन या फॉर्मूला, और फिर आप बनाएंगे डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ये 4 कॉलम है। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर फिज़िकल क्वांटिटी, फिर एक्सप्रेशन या फार्मूला, और फिर डायमेंशनल फार्मूला। तो सबसे पहले देखिए सीरियल नंबर में लिखा है एरिया। ओके, एरिया। तो दूसरे कॉलम में लिखा है एक्सप्रेशन या फार्मूला, मतलब एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ।
तो यहाँ पर आपको जनरल फार्मूला लिख देना है, जो उस क्वांटिटी का फार्मूला आपको पता है, क्योंकि आपको फार्मूला पता होना चाहिए क्वांटिटी का। कोई भी फार्मूला हो, जैसे फोर्स का फार्मूला है तो फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे फोर्स का फॉर्मूला F=ma भी होता है, फोर्स का फॉर्मूला dp/dt भी होता है। तो कोई भी फार्मूला हो, बस एक फार्मूला उस क्वांटिटी का पता हो तो आप उसका डायमेंशनल फार्मूला अपने आप से बना सकते हैं। तो एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आपको क्या बनाना है, इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो मैंने आपको बताया डायमेंशनल फार्मूला में लेंथ इनटू ब्रेथ दोनों ही क्या कंसिडर की जाएंगी, लेंथ। तो एक लेंथ ये हो गई, दूसरी लेंथ ये हो गई, तो दोनों लेंथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो फार्मूला क्या बन गया है, लेंथ स्क्वायर। लेकिन जब आप इसको कंप्लीट लिखेंगे तो आप जो है, वैसे यहाँ L² ही लिखा है, ये भी चल जाता है कभी कभी, लेकिन इस टेबल में जब आप लिखेंगे कंप्लीट लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, m0 L² T0। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, एरिया का। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि टेबल कैसे बनानी है। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्रेशन और डायमेंशनल फार्मूला। इसमें आप सबसे पहले तो लिखेंगे एरिया। ठीक है, उसके बाद नीचे वाली जो टेबल है उसमें जो है प्रॉपरली सीक्वेंस अच्छा दे रखा है, क्वांटिटी सही दे रखी है। एरिया के बाद आइएगा वॉल्यूम पर। तो आपको पता है कि वॉल्यूम का जनरल फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का जनरल फार्मूला हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू थिकनेस या हाइट। और फिर आप डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे तो L³ हो जाएगा। तो L³ का मतलब m0 L3 T0। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आप वॉल्यूम बनाएंगे। थर्ड नंबर पे आप बनाएंगे वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का पहले आपको लिखना पड़ेगा जनरल फार्मूला। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी क्या कंसिडर किया जाएगा, लेंथ, और टाइम जो है उसको बस सिंबल चेंज कर देंगे, कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, टाइम को न्यूमरेटर में भी लाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा LT-1, और साथ में इसके आगे क्या आ जाएगा, m0। तो m0 LT-1। ओके, उसी के साथ में इसी के जैसा है आपका नेक्स्ट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का भी आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अभी अभी आपने ड्राइव किया था, क्या आया था, LT-1। जैसे जैसे आपको डायमेंशनल फार्मूले पता चलते जाएंगे तो नेक्स्ट क्वांटिटी अपने आप करते जाएंगे। तो वेलोसिटी न्यूमरेटर में आएगा, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी एक ही बात है, अपॉन टाइम। टाइम में फिर से कैपिटल T हो जाना है, तो कैपिटल T फिर से ऊपर जाएगा, तो T की पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो m0 LT-2, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एक्सेलरेशन का। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, फोर्स। क्योंकि फोर्स का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला याद है, एक आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ तो याद भी रखने पड़ेंगे इसलिए ताकि आप ड्राइव कर सकें बाकी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स है। अगर आपको फोर्स का याद है तो फोर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा रिलेशंस में होता है। तो फोर्स को ध्यान से एक बार देख लीजिए, फोर्स का फॉर्मूला जनरल वाला क्या होगा, हम ma यूज़ कर लेंगे। ठीक है, m मास है, इसको कैपिटल कर देंगे। एक्सेलरेशन का अभी आपने ड्राइव किया है, क्या आया था, LT-2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2। याद करना भी मुश्किल नहीं है, MLT-2 प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दो बार याद हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला जो है इसका यूज़ कई जगहों पे होता है। अगर आपको ये याद है तो आप बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले ऐसे ही बना सकते हैं। ओके, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, MLT-2। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्क और एनर्जी। ये आपको सब नोट डाउन करने हैं, वर्क और एनर्जी। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, जनरल फार्मूला। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपने ड्राइव कर लिया, MLT-2। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, L। तो फॉर्मूला क्या बना, ML2T-2। ओके, फिर आपको करना है पावर का। अब इतने सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, अब मैं टिक कर रही हूँ, बाकी आप सेल्फ करेंगे। पावर का आपको करना है, प्रेशर करना है, लीनियर मोमेंटम, डेंसिटी। उसके बाद में आप करेंगे जो भी मैं टिक कर रही हूँ वो करने हैं आपको। इस टेबल में तो इतने करने हैं। ठीक है, फिर एक बार ऊपर वाली टेबल देख लेते हैं। इस टेबल में आपको करने हैं एनर्जी, इम्पल्स, फ्रीक्वेंसी, टेंशन,
बस इतने आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने एक टेबल बनाकर, ओके। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करने में, देन आस्क इट, ओके। सो दिस इज़ द वर्क फॉर टुडे, थैंक यू।